यह मेरे जीवन की सच्ची घटना है और इसका एक एक वाक्य सत्य है। मेरे छोटे भाई और मेरी माँ ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। पिताजी के गुजरने के बाद मेरी माँ के पास अच्छी खासी चल अचल संपत्ति थी। पिताजी ने अच्छा खासा बैंक बैलेंस माँ के नाम पर छोड़ा था और माँ के पास अच्छे खासे जेवर थे। कुल मिलाकर चल संपत्ति के नाम पर करीब करीब 50 लाख रुपए की संपत्ति मेरी माँ के पास थी और अचल संपत्ति के नाम पर गांव में कुछ पुश्तैनी जमीन और एक घर था जिनकी कीमत करोड़ों में थी। जमीन तो पुश्तैनी थी जिसका बंटवारा तो मेरे और मेरे भाई के बीच में होना तय था क्योंकि यही कानून है। इसके अलावा गांव का घर और माँ की सारी चल संपत्ति माँ की निजी थी। गांव के घर की कीमत भी करोड़ों में थी जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी क्योंकि वह काफी बड़ा घर था। माँ अपने नाम की सारी संपत्ति जिसे चाहे दे सकती थी लेकिन कायदे से तो उन्हें दोनों बेटों में बराबर बांटनी चाहिए थी। वह भी अभी नहीं बल्कि जब उन्हें ऐसा लगता कि शायद अब वह इस दुनिया से कभी भी जा सकती हैं तब, और तब तक उन्हें खुद के संरक्षण में वह सारी संपत्ति रखनी चाहिए थी। लेकिन मेरी माँ ने ऐसा कुछ नहीं किया। पिताजी के गुजरने के बाद मैं और मेरे भाई ने माँ से कहा कि हम दोनों की नौकरियां अलग अलग शहरों में हैं और नौकरी छोड़कर आपके साथ यहाँ रह पाना संभव नहीं है, इसलिए आप जिसके साथ चाहे चलकर रह सकती हैं और जब दिल करे और जिस बेटे के पास मन करे आप आराम से रहिए। वैसे भी आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि भगवान की दया से आप बहुत बड़ी संपत्ति की मालकिन हैं और अच्छी खासी पेंशन भी आपके पास आती है, तो आप किसी भी बेटे पर आश्रित नहीं है। इसलिए आपको यह डर भी नहीं है कि कोई बेटा या उसकी पत्नी आपके साथ कभी दुर्व्यवहार करेंगे। लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया और बोला, नहीं बेटा, मुझे यहीं पर अच्छा लगता है। शहर में तुम लोगों के छोटे छोटे से घर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस तुम लोग बीच बीच में आया जाया करना या मैं भी बीच बीच में आया जाया करूंगी, पर जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो मैं यहीं रहूंगी। माँ की बात को समझते हुए हम दोनों भाई अपने अपने शहरों को लौट गए और घर में एक किराएदार का परिवार रखवा दिया ताकि माँ को अकेलेपन का एहसास ना हो। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ समय बाद मुझे मेरे चाचा के द्वारा पता चला कि माँ ने अपनी सारी चल संपत्ति ले जाकर मेरे छोटे भाई के घर में रख दी है और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। बताया तो उन्हें भी नहीं था, पर छोटे भाई के बेटे ने चाचा के साथ खेलते हुए बोल दिया था कि दादी अपने सारे पैसे और जेवर पापा के घर लेकर जा रही हैं और उन्हें शक हुआ था, इसलिए उन्होंने मुझे इसकी खबर कर दी क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा था। मैं बहुत सीधा साधा और मेरा छोटा भाई बहुत चालाक और धूर्त किस्म का था, तो उन्हें ऐसा लगा था कि वह ऐसी बेईमानी कर सकता है। जब मैंने इस बारे में माँ से बात की तो माँ ने कहा, हाँ, मुझे कभी कभी चोरी चाकरी का डर लगता है। तेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि अगर किसी दिन चोरी हो गई तो सारी संपत्ति हाथ से चली जाएगी, आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगी। वैसे भी आप बीच बीच में रिश्तेदारियों में जाती रहती हैं। एक काम कीजिए, यह सारी संपत्ति मेरे घर में रख दीजिए, वहाँ सुरक्षित रहेगी। यह सब सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई और मैंने कहा, माँ, आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया और मुझसे एक बार भी पूछने की जरूरत नहीं समझी, और न ही छोटे ने मुझसे आज तक इस बारे में कोई बात की है। माँ ने बोला, कोई बात नहीं, आखिर तेरे भाई के घर ही तो है, कौन सा वह सारी संपत्ति अकेले रख लेगा, आखिर तो दोनों आपस में बांटोगे ही। मैंने कुछ नहीं बोला, पर मेरा दिल अंदर से टूट गया था। भाई ने जो किया सो किया, माँ ने ऐसा कैसे किया, और अगर मेरा भाई इतना ही ईमानदार था तो उसने मुझसे बात करना जरूरी क्यों नहीं समझा, और अगर मेरी माँ सब कुछ बराबर बांटना चाहती थी तो उन्होंने यह क्यों नहीं कहा कि मैं सारी संपत्ति तुम्हारे घर में क्यों रखूं, आधी संपत्ति मैं अपने बड़े बेटे के घर में रखूंगी, या फिर अगर सुरक्षा की ही बात थी तो बैंक में लॉकर क्यों नहीं लिया गया। बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में जिनका जवाब माँ और भाई ही दे सकते थे, लेकिन जब भी उनसे सवाल करता दोनों टाल मटोल वाले जवाब देते। अब दिल टूट सा गया था। माँ खुल्लम खुल्ला छोटे बेटे की तरफ से बोलती थी,
और उनके हिसाब से उनका छोटा बेटा कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। उन्हें यह बात समझ में आ ही नहीं रही थी कि अगर वह इतना ही ईमानदार होता तो एक बार अपने बड़े भाई से बात जरूर करता, लेकिन उसने सारे फैसले अकेले ही ले लिए बिना मुझसे कोई सलाह किए। और माँ का छोटे भाई का साथ देने की वजह भी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई। मेरी माँ को बीच बीच में शारीरिक परेशानियां होती हैं और मेरा छोटा भाई एक बहुत बड़े शहर में रहता है जहाँ पर माँ अक्सर इलाज के लिए जाया करती हैं। तो माँ को लगा होगा कि कल को अगर उन्हें इलाज के लिए जाना पड़ा तो उन्हें अपने छोटे बेटे को खुश रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो एक बहुत छोटे शहर में नौकरी करता हूँ जहाँ कुछ खास सुविधाएं नहीं है और यहाँ माँ का आना बहुत कम होता है। और मेरे घर में छोटे भाई के घर जैसी आराम और सुविधाएं भी मौजूद नहीं है। जो आराम और सुविधाएं माँ को अपने घर में और छोटे भाई के घर में मिलती हैं, तो इसलिए छोटे बेटे का पलड़ा माँ के ऊपर भारी पड़ गया और माँ ने अपना स्वार्थ देखा, पर वह भूल गई कि उनके 2 बेटे हैं और एक बेटे के साथ उन्होंने इतनी बड़ी नाइंसाफी कर दी। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला कि पुश्तैनी जमीन का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन घर क्योंकि माँ के नाम पर था तो माँ ने वह अपने छोटे बेटे के नाम पर ट्रांसफर कर दिया, इस शर्त के साथ कि वह जब तक जीवित रहेंगी उसी घर में रहेंगी। उसके बाद वह घर छोटे भाई का हो जाएगा। क्योंकि माँ को अपना ऑपरेशन करवाना था उसके शहर में जाकर, और फिर कुछ दिन उसके घर में माँ को रुकना पड़ता, इसलिए इतना बड़ा तोहफा अपने छोटे बेटे को दे दिया। आज दिल पूरी तरह से टूटकर बिखर गया, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ऑपरेशन का सारा खर्चा माँ उठाएंगी। सिर्फ उसके घर में कुछ दिनों के लिए रहना और खाना होगा, और उसके लिए इतनी बड़ी संपत्ति उसके नाम कर दी। बड़े बेटे के साथ इतनी नाइंसाफी करके मेरी माँ का दिल एक बार भी नहीं रोया। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मैं माँ की सौतेली औलाद तो नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई चाचा या बुआ मुझे कभी तो बताते। फिर भी एक बार फोन लगाकर माँ से इस बारे में पूछना चाहा, लेकिन माँ ने फिर वैसा ही गोल गोल सा जवाब दिया, क्योंकि माँ सच नहीं बोल सकती थी और झूठ बोलने में लोग अटकते ही हैं। मैं समझ गया और मैंने फोन काट दिया, यह बोलकर कि मेरे घर में सुविधा कम है, लेकिन ख्याल तो मैं भी पूरा रख सकता हूँ, और आप जब भी यहाँ आई हैं तो आपका पूरा ख्याल हमने रखा भी है। पर आपको ही यहाँ रहना आपकी सुविधा में कमी नजर आती है, और उस कमी के लिए आपने मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कर दी। अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं। माँ को मेरी कोई बात ना सुननी है ना समझनी है, और मेरे पास लड़ाई करने की शक्ति नहीं। तब तक मेरा छोटा भाई अपनी चालाकियां दिखानी शुरू कर चुका था। उसने मेरे सारे नंबर ब्लॉक कर दिए थे, और वह एक बहुत बड़े शहर में रहता था। उस शहर में वह कहाँ रहता है, किस कंपनी में काम करता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसने अपना पहले वाला घर बदलकर नया घर खरीद लिया था। और इसमें भी माँ की मेहरबानी थी, क्योंकि आखिर माँ ने अपनी सारी संपत्ति उसके सुपुर्द जो कर दी थी। मैं चाहकर भी कभी उससे संपर्क नहीं कर सकता था, और माँ ने अपनी चल संपत्ति अपनी मर्जी से उसके घर में रखी थी। मैं उसके ऊपर कोई कानूनी केस भी नहीं कर सकता था। लेकिन सच्चाई यह थी कि मेरे और मेरे भाई की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क था, और वह मुझसे बहुत ज्यादा अमीर था। उसके बाद भी उसने यह चालाकी और मक्कारी दिखाई और मेरे हक का पैसा मार लिया, जिसमें मेरी माँ ने उसका पूरा साथ दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। एक दिन चाचा ने फोन किया, क्या भाभी से कोई बात हुई, समस्या का कोई समाधान हुआ? मैंने बोला, नहीं, ना कोई समाधान हुआ है और ना ही अब कोई उम्मीद है। चाचा ने बोला, होगा भी कैसे, पूरा इंतजाम किया है छोटे ने और उसकी बीवी ने। मैं उसकी बीवी के मायके वाले शहर गया था अपनी रिश्तेदारी में। वहाँ मेरे रिश्तेदार से ही पता चला उन लोगों ने किसी वशीकरण करने वाले से भाभी का वशीकरण करवा रखा है, और उन्हें अपने छोटे बेटे बहू के अलावा अब कुछ भी नहीं दिख रहा है। बस पुश्तैनी जमीन जायदाद पर उनका बस नहीं चला, क्योंकि वह भाभी के नाम पर नहीं थी,
और उसमें तुम्हारा बराबर का हक है, इसलिए तुम्हारी वह संपत्ति बच गई। बाकी सब उन्होंने छोटे बेटे बहू के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि मेरे रिश्तेदार उसके मायके की तरफ से भी रिश्तेदार हैं और वह उनके काफी रहस्य जानते हैं। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के ससुराल में भी यही खेल रचा है और उनकी बड़ी बेटी के सास ससुर ने भी अपनी सारी संपत्ति उनके बड़े बेटी और बड़े दामाद के नाम पर कर दी है। और अब छोटी बहू रानी के घर में भी यही षड्यंत्र रचा और देखो भाभी ने सब कुछ उन्हें दे दिया। मैंने चाचा जी से बोला, चाचा जी मैं इन सब बातों को नहीं मानता। माँ के दिल का वशीकरण कोई नहीं कर सकता। अगर माँ ने अपनी मर्जी से यह सब कुछ किया है तो उन्होंने दिल से भी यही चाहा होगा। जिस दिन माँ के दिल का वशीकरण हो गया उस दिन यह दुनिया तबाह हो जाएगी। चाचा जी ने बोला, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मुझे जो पता था मैंने तुम्हें बता दिया। वैसे भी भाभी ने मुझे भी फोन करके काफी उल्टा सीधा बोला है कि मैं तुमसे फोन पर बातें क्यों किया करता हूँ, क्योंकि वह नहीं चाहती कि तुम्हें कोई भी बात पता चला करे। और मैं क्योंकि यहीं रहता हूँ तो मेरा दिल नहीं मानता कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, इसलिए मैं तुम्हें सारी बातें बता देता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मेरा दिल तो यही बोल रहा था कि कोई वशीकरण वगैरह नहीं होता, पर सच्चाई क्या है यह मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है और आज मैं अपने आप पर भी भरोसा करने से डरता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या यह कहावत सच है कि पुत्र कुपुत्र होता है, लेकिन माता होती नहीं घुमाता। ईश्वर ही जाने। एक टूटे हुए दिल से निकली आह के साथ यह सब कुछ लिखा गया है। शायद ईश्वर ही इसका न्याय करेगा।